हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मित्रों हम बात करेंगे रोड टू ग्रोथ एंड सक्सेस इन लाइफ। जीवन में विकास और सफलता की ओर कौन सा मार्ग जाता है या इस मार्ग पर हम कैसे तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जीवन बहुत अमूल्य है, मूल्यवान है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस जीवन से संबंधित एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम चाह करके भी किसी भी चीज को हम अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी इच्छा की मात्रा में उसे बुरा नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी भी चीज को हम चाहे जितना बुरा नहीं बना सकते हैं और किसी भी चीज को हम चाहे जितना अच्छा नहीं बना सकते हैं। लेकिन जीवन ही एक ऐसी चीज है जिसको हम चाहे जितना बुरा बना सकते हैं और चाहे जितना अच्छा बना सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मनुष्य के स्वयं के नियंत्रण में है। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को बुरा से बुरा बना सकता है और चाहे तो अच्छा से अच्छा बना सकता है। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। किस तरह वो विकास की तरफ, सफलता की तरफ तीव्र गति से बढ़ सकता है, इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए जो बहुत ही मूलभूत एवं अनिवार्य चीज है वो है हमारा लक्ष्य का होना। हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाएं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाएंगे तो ही हम अपनी सारी ऊर्जा, हम अपना सारा समय, हम अपने सारे रिसोर्सेस और हम अपनी सारी क्रियाएं उस चीज की तरफ चैनलाइज कर सकते हैं, उस तरफ आकर्षित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सारी चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। इससे एक बात ये निश्चित हो जाती है कि हमारी ऊर्जा, हमारी कला, हमारी जानकारी, हमारा ज्ञान किसी दूसरे काम में खर्च नहीं होगा। वह केवल और केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ही हम खर्च करेंगे और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य के जीवन में एक उचित और महत्वपूर्ण लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन अवरसेल्फ। अ पर्सन शुड ऑलवेज वर्क ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक व्यक्ति को अपने ऊपर कार्य करना चाहिए और अपनी सारी पॉइंट, सारी गतिविधि और सारी ऊर्जा को उसे पहचानना चाहिए। जो भी ऊर्जा सकारात्मक है उसे एक तरफ रखना चाहिए और जो भी ऊर्जा उसकी नकारात्मक है या जो भी उसकी नकारात्मक बातें हैं, मनुष्य को जल्द से जल्द और प्रभावशाली तरीके से उन सबको दूर करना चाहिए और सकारात्मक बिंदु पर कार्य करना चाहिए। मनुष्य को अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि आगे चल करके ये सारी पॉजिटिव चीजें उसके जीवन को और उसके करियर को एक महत्वपूर्ण मुकाम पर ले जाते हैं। तीसरी बात, A person should have strong passion for life and career। अपने जीवन और अपने करियर के प्रति मनुष्य का पैशन, उसकी चाह, उसकी इच्छा, उसकी लगन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जब मनुष्य अपने आप से प्यार करना शुरू करता है, अपने करियर से प्यार करना शुरू करता है, तो वो फिर हर वक्त सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है कि किस तरह मैं वहां जल्द से जल्द पहुंचूं, किस तरह मैं अपने करियर में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करूं, क्योंकि उसे अपने जीवन से और अपने करियर से लगाव होता है। इस तरह हम अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं अपने करियर को प्राप्त करने के लिए। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज मनुष्य को करनी चाहिए, हर व्यक्ति को ये अपने जीवन में अडॉप्ट करनी चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वो नियमित व्यायाम कर सकता है। व्यायाम करने के साथ साथ वो चाहे तो योग और ध्यान की मुद्रा में भी अपने आप को शामिल कर सकता है और किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिस प्रकार से उसे खुशी मिले, वह प्रक्रिया से उसे नित्य गुजरना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी क्वालिटीज को सुधारते हुए अ पर्सन शुड ऑलवेज वर्क वेरी स्ट्रांगली ऑन द स्पीच क्वालिटी। एक व्यक्ति की वाक पटुता बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी बात करने की कला बहुत अच्छी होनी चाहिए। वह इतना अच्छा बोलना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति, उसको सुनने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। जब मनुष्य किसी व्यक्ति को अपनी बातचीत के दौरान प्रभावित करता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके मानस पटल पर शासन करना शुरू कर देता है। अच्छी बातों के लिए हमारे पास अच्छे शब्दों का भंडार होना चाहिए, हमारी भाषा शैली काफी परिष्कृत होनी चाहिए, हम अच्छे स्तर का जो है विचार अपनी भाषा में शामिल करें और इस प्रकार से हम अपनी वाक्पटुता को बढ़ा सकते हैं, बातचीत करने की कला में हम निपुण हो सकते हैं।
इसके अतिरिक्त दूसरी चीज जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, वी शुड हैव अ वेरी गुड लिसनिंग एबिलिटी। हमारी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है। थोड़ी सी बातों में ही वो इरिटेट फील करने लग जाते हैं, थोड़ा सा सुनने के बाद वो अपना पक्ष रखने के लिए बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सुनने की सामर्थ्य बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हम सामने वाले व्यक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो एक तरीके से हम उसे अटेंशन देते हैं और वो व्यक्ति बहुत ही सुखद अनुभव करता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। एक तरह से हम बहुत विशेष ध्यान उसको दे रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना शुरू करते हैं तो हम उनके सारे ज्ञान का लाभ लेते हैं, हम उनके सारे अनुभव का लाभ लेते हैं और बातचीत के दौरान व्यक्ति हमसे कुछ भी पूछता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से अच्छी सुनने की क्षमता हमारे अनुभव को बढ़ाती है, हमारे जानकारी को बढ़ाती है और हमें नई नई स्किल्स और नए नए मैकेनिज्म्स सीखने में हेल्प करती है। इस तरह हम अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी अच्छी हमारी सुनने की क्षमता होगी उतने ही सफल होने के अवसर हमारे सामने उपस्थित होंगे। इसके अलावा हमारी इंटरेक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो भी एक्सीलेंट होनी चाहिए। इंटरेक्शन का मतलब है बातचीत करने की कला। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फील होना चाहिए। ही और शी शुड फील वेरी प्राउड इन हैविंग एन इंटरेक्शन विद अस। हमसे बातचीत करने में उसे गौरव का अनुभव होना चाहिए और हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपनी बात दूसरे के सामने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखें और जब हम अपनी बात दूसरे के सामने प्रभावशाली तरीके से रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी योग्य प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब योग्य प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो हम कम से कम समय में सामने वाले व्यक्ति की बात को समझ सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी जरूरी है। नेक्स्ट एक और बहुत अच्छी पॉइंट है, अ पर्सन शुड हैव एन इफेक्टिव डेली लाइफ। हमारी दैनिक दिनचर्या बहुत ही संतुलित होनी चाहिए। हमारा उठना, सोना, खाना, जागना, ये सारा कुछ जो है एक नियमित समय पर होना चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि ये सब काफी रेगुलराइज हो। जब शरीर एक नियमित समय पर, एक निश्चित समय पर एक काम को करने की आदत एडॉप्ट कर लेता है तो शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वर्क एफिशिएंसी काफी अच्छी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम हर तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें और एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर काम को करें। जब हम काम को व्यवस्थित करने की आदत डालेंगे तो हर काम हमारा सफलतापूर्वक होगा और हमारा समय भी उसमें नष्ट नहीं होगा, हमारे रिसोर्सेज भी व्यर्थ नहीं होंगे और परिणाम हमेशा उत्कृष्ट कक्षा के होंगे। जब हमारी हैबिट अच्छे तरीके से काम करने को हो जाती है तो हम धीरे धीरे काम करने की कला में निपुण होते हैं, जो हमारे सफल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमें पर्सनल डेवलपमेंट पर भी वर्क करना चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, हमारे चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, किसी को कुछ बताने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही इंप्रेसिव इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करती है और सामने वाले व्यक्ति को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और एक बात जो हम भूल जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं अपना ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा कि हमारी थिंकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी सोचने की कला, सोचने की स्किल बहुत अच्छी होगी तो हम नियमित रूप से अपने काम को असेस कर सकेंगे, उसको नोट कर पाएंगे और उसमें जो कमी रह गई है उसको हम अगली स्टेप में उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। इस तरह से अगर हमारी थिंकिंग स्किल अच्छी है तो हम अपने बारे में और अपने करियर के बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोच पाएंगे। मित्रों, ये बातें जो मैंने आपको बताई है ये रोड टू ग्रोथ एंड सक्सेस इन लाइफ का पार्ट 1 है। इसके इमीडिएटली बाद पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूंगा और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि ये कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।